ये भाला जो नीरज चोपड़ा ने फेंका वो सीधा भाजपा के ट्रोल आर्मी के छाती पर लगी है। सबसे पहले तो तेरे जैसे चमन की भारत को आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे वजह से हमारे देश का तिरंगा उस दिन सड़क पर धूल फांक रहा था। अब वो तिरंगा को नहीं लहरा पाएंगे। तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं बनता है कि नीरज चोपड़ा की जीत को तुम लोग सेलिब्रेट करो। नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किए जाने पर बृजभूषण सिंह पता है क्या कहता है? वो बृजभूषण सिंह जिस पर एफआईआर करने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा हो, आंखों में बेशर्मी का चश्मा पहने कहता है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो कि बहुत बड़ा आघात है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि देश जल्द ही इस आघात से बाहर निकले। सबसे पहले तो तेरे जैसे चमन की भारत को आवश्यकता नहीं है। इस धरती के बोझ है तुम्हारे वजह से हमारे देश का तिरंगा उस दिन सड़क पर धूल फांक रहा था और उस तिरंगे के ऊपर लिपटी हुई थी हमारी झांसी वाली रानियां, हमारी बहनें जो पूरी दुनिया को धूल चटाकर अपनी लोहा मनवा चुकी है। और उससे भी बड़ा विभत्स था यह देखना कि उन चैंपियन बहनों के ऊपर इस मोदी सत्ता के जूते की नोक थी। जो बहनें कभी पूरा दुनिया को कुचलकर भारत का तिरंगा आसमान में लहराई थी, वो आज उसी तिरंगे के साथ जमीन पर कुचल दी जाती है अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। WFI को सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब जानते हैं आप लोग? इसका मतलब है कि भारतीय पहलवान आगामी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय ध्वज के नीचे नहीं खेल पाएंगे। अब वह राष्ट्रगान हमें नहीं सुनाई देगा जिसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान के रोंगटे खड़े हो जाते थे, पूरा हिंदुस्तान के आंखों में आंसू आ जाते थे। ये खुशी के लम्हे हैं, ये भावनाओं के लम्हे हैं, ये आंसुओं के लम्हे हैं और गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश को गौरवान्वित करने के लम्हे हैं। एक बलात्कारी को बचाने के लिए हमारे देश की इंटरनेशनल बेइज्जती तुम लोगों ने करवाया है। तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं बनता है कि नीरज चोपड़ा की जीत को तुम लोग सेलिब्रेट करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण है नीरज चोपड़ा बाकी खिलाड़ियों की तरह नहीं है। जब देश के बड़े बड़े क्रिकेटर महिला पहलवान पर चुप्पी साधे हुए थे, तब नीरज चोपड़ा महिला पहलवानों के समर्थन में लिख रहे थे। जब देश के बड़े बड़े क्रिकेटर कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि बीसीसीआई में जय शाह और सत्ता में मोदी अमित शाह बैठा था, तब नीरज चोपड़ा ने वो साहस दिखाया था। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करते हुए सीना तान के खड़ा होकर सत्ता की आंख में आंख डालकर उन घमंडी ताकतवर सत्ताधारियों से सवाल पूछा था। बाकियों की तरह नरेंद्र मोदी की चापलूसी नहीं की थी। इसी देश ने एक माफी वीर पैदा किया। इसी देश ने भगत सिंह भी पैदा किया जो खुशी से फांसी के फंदे चूम लिए थे। अब चुनना हमें है कि हमारे हीरो कौन हैं। बहती धारा के दिशा में तो मुर्दा भी बह जाता है, जिंदा तो वही होता है जो धारा के विपरीत बहे, सत्ता से सवाल करे, सत्ता के चाटुकारिता ना करे। ये भाला जो नीरज चोपड़ा ने फेंका वो सीधा भाजपा के ट्रोल आर्मी के छाती पर लगी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अमित मालवीय के छाती पर लगी है। आज जो गोदी मीडिया नीरज चोपड़ा पर उछल उछल के अपने स्टूडियो में पत्रकारिता कर रहे हैं, WFI के सस्पेंशन पर गोदी मीडिया एक बार भी सत्ता से सवाल नहीं किया, एक बार भी बलात्कारी पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। ऐसे में हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर इस ढहती हुई लोकतंत्र के चौथे पिलर को तिनके का सहारा देने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है ये मेरा छोटा सा प्रयास है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि मैं कितना योगदान दे रहा हूं, बल्कि महत्वपूर्ण यह रहेगा कि हम किस तरफ थे। नमस्कार, जय हिंद।